कहानी की शुरुआत होती है बलराज से, एक जिद्दी सोच वाला आदमी जिसे सिर्फ एक बेटा चाहिए था, लेकिन उसकी पहली पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। बलराज के लिए एक बेटी बोझ है और उसका गुस्सा उस बेचारी पर निकालता है। फिर बलराज की जिंदगी में आती है पद्मिनी। पद्मिनी एक नई पत्नी बनती है क्योंकि बलराज ने अपनी पहली पत्नी का हत्या कर दिया था। पद्मिनी नई पत्नी बनती है बलराज की, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि बलराज एक दरिंदा है। उसका गुस्सा, उसका जुल्म सब सहना मुश्किल है। पद्मिनी बलराज की पहली पत्नी की बेटी तृष्णा के साथ भाग जाती है मुंबई और इसी शहर में पैदा होती है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम रखा जाता है मधुबाला। जन्म से ही फिल्मों के स्टूडियो और कैमरा लाइट्स के बीच रहने की वजह से उसका नाम रखा जाता है मधुबाला। एक लड़की जो फिल्मी दुनिया में तो पैदा होती है लेकिन उसे प्यार कभी मधुबाला बड़ी होती है एक सिंपल लड़की की तरह, माँ पद्मिनी और बहन तृष्णा के साथ छोटी सी दुनिया में खुश। तृष्णा हीरोइन बनना चाहती है लेकिन मधुबाला के दिल में सपने नहीं, सिर्फ अपने परिवार का प्यार है। जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान की तरह आता है बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार ऋषभ कुंद्रा यानी आरके। आरके एक एरोगेंट, इगोइस्टिक सुपरस्टार था। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक स्टेज थी जहां सब उसके सामने झुके, लेकिन मधुबाला ने उसके ईगो को तोड़ दिया। सबसे पहला क्लैश तब होता है जब आरके एक एक्सीडेंट में मधुबाला के दोस्त मुकुंद को चोट पहुंचा देता है। मधुबाला इंसाफ के लिए आरके के खिलाफ आवाज उठाती है। सुपरस्टार होने के बावजूद आरके को कोर्ट में घसीट कर ले आती है। ये बात आरके के ईगो को लग जाती है। उस दिन से आरके सिर्फ एक मिशन पर लग जाता है, मधुबाला को बर्बाद करने का। उसके बदले की आग इतनी तेज होती है कि वो मधुबाला की जिंदगी में घुस जाता है। और फिर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। आरके मधुबाला से शादी कर लेता है, लेकिन सिर्फ 4 फेरों में। उस शादी का मकसद सिर्फ बदला लेना था। आरके मधुबाला को अपने घर लेकर आता है, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं, एक गुलाम के रूप में। मधुबाला के लिए ये बेइज्जती की इंतहा होती है, लेकिन वो टूटती नहीं। वो आरके के साथ रहती है और अपने ईमानदार और मासूम दिल से उसको बदलने लगती है। धीरे धीरे आरके और मधुबाला के बीच नफरत के बीच भी एक नया रिश्ता पैदा होता है। नोक-झोंक, तकरार और उनके इंटेंस मूवमेंट्स के बीच आरके को एहसास होता है कि वो मधुबाला से मोहब्बत करने लगा है। मधुबाला भी उसके अंदर छुपे अच्छे इंसान को देख लेती है। फिर आता है उनकी असली शादी का दिन। इस बार 7 फेरों के साथ, बिना दिखावा के, दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और एक नई मोहब्बत के सफर में शुरू होती है उनकी ये जिंदगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ रुकती नहीं। आरके और मधु के बीच एक नए विलन की एंट्री होती है, सुल्तान। सुल्तान एक गैंगस्टर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। उसका एक बेटा भी है, आर्यन। सुल्तान मधुबाला के करीब आता है और आरके के ईगो को ये बात पसंद नहीं आती। धीरे धीरे सुल्तान और आरके की राइवलरी हो जाती है और तब एक बड़ा सच सामने आता है। सुल्तान असल में आरके का सौतेला भाई है। ये सच जानकर आरके की दुनिया हिल जाती है। दोनों भाई होने के बावजूद आरके और सुल्तान के बीच कभी भाईचारा नहीं होता। सुल्तान आरके से नफरत करता है और आरके सुल्तान को अपनी दुनिया से दूर रखना चाहता है। इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। मधुबाला, जो हमेशा फिल्मों से दूर भागती थी, खुद एक हीरोइन बन जाती है। उसके मासूम चेहरे और एक्टिंग का जलवा पूरे इंडस्ट्री को हिला देता है। लेकिन आरके का पॉजिटिवनेस फिर से उनके रिश्तों को तोड़ने लगता है। उसे लगता है कि मधुबाला उससे दूर चली जाएगी और इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच दोनों की लव स्टोरी एक नई मोड़ पे घुस जाती है। और फिर आता है वो पल जो फैंस के लिए सबसे बड़ा शॉक था। एक एक्सीडेंट में आरके और मधुबाला दोनों अपनी जान गंवा देते हैं। दोनों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन प्यार और जुनून का सिलसिला रुकता नहीं, क्योंकि सीरियल में आता है एक बड़ा लीप। आरके और मधुबाला की मौत के बाद कहानी एक नए मोड़ पर आती है।
वक्त आगे बढ़ता है और सीरियल में होता है एक 20 साल का लीप। अब स्टेज पर आती है आरके और मधु की बेटी मधुबाला जूनियर यानी मधु। अपनी माँ की तरह मासूम, सीधी सादी और फिल्मी दुनिया से दूर रहने वाली एक लड़की। उसके अंदर एक्टिंग का खून तो था, लेकिन सपना उसने कभी नहीं देखा। जूनियर मधु सिर्फ एक सिंपल जिंदगी चाह रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जूनियर मधुबाला की जिंदगी में एंट्री होती है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की, अभय कपूर। अभय कपूर ग्लैमरस और सक्सेसफुल एक्टर था, लेकिन अपने अंदर से इनसिक्योर। उसे जूनियर मधु से नफरत हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मधु के माँ बाप ने उसके परिवार को बर्बाद किया था। उसके दिल में आरके के लिए नफरत थी और वो उसी नफरत को जूनियर मधु पर उतारना चाहता था। जूनियर मधुबाला को अपनी जिंदगी की नई आजमाइश का सामना करना पड़ता है। इस दौरान सीरियल में होता है एक और नया धमाका। कहानी में आता है एक नया कैरेक्टर, राजा, जिसका चेहरा बिल्कुल आरके जैसा था। हाँ, राजा को भी विवेन डिसेना ही प्ले करते हैं, लेकिन राजा आरके जैसा सोफिस्टिकेटेड सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक गांव का आदमी था, रॉ, वायलेंट और अपने तरीके का। उसकी पर्सनालिटी एकदम अलग थी, लेकिन चेहरा आरके का था। जूनियर मधुबाला के लिए ये एक और इमोशनल झटका था, अपने बाप का चेहरा देखना, लेकिन एक बिल्कुल अलग आदमी के रूप में। राजा जूनियर मधुबाला से शादी कर लेता है, लेकिन ये शादी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि जबरदस्ती होती है। राजा अपनी जिद और जुनून के साथ मधु को अपना बनाता है। जूनियर मधुबाला के लिए ये रिश्ता का सफर मुश्किल होता है। एक तरह पति जो उसे समझता नहीं, दूसरी तरफ उसकी अपनी इज्जत और खुद की पहचान। ये कहानी भी उसी रास्ते पर चलती है जहाँ पर प्यार और नफरत एक साथ होते हैं। राजा और जूनियर मधुबाला के रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आता है। कभी राजा का गुस्सा और जिद, कभी मधु के अंदर दर्द और आंसू, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच समझ और मोहब्बत पैदा होने लगती है। जूनियर मधु अपनी माँ की तरह एक स्ट्रॉन्ग औरत बन जाती है, जो अपने पति के साथ लड़ते लड़ते भी उसका दिल जीत लेती है, और राजा अपने वायलेंट अंदाज से बदलकर एक बेहतर इंसान बन जाता है। शो के लास्ट एपिसोड्स में जूनियर मधुबाला अपने पति राजा के साथ अपने दुश्मनों से लड़ती है और अपनी फैमिली को एक नई पहचान दिलाती है। कहानी खत्म होती है इस एहसास के साथ कि किस्मत चाहे कितने भी इम्तिहान क्यों ना ले, मधुबाला नाम हमेशा अमर रहेगा। पहले मधु और आरके की मोहब्बत एक मिसाल बनी, और फिर जूनियर मधु और राजा की कहानी ने उस मिसाल को जिंदा रखा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।